प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1। हमें प्रश्न दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स, तो dy बटा dx ज्ञात करना है। हल सबसे पहले हम प्रश्न लिखते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। चूंकि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा हो जाएगा LHS। चूंकि x का गुणांक 2 है जो अचर है, तो डिफरेंशिएशन में अवकलन में अचर को हम लोग बाहर कर देते हैं, तो 2dx बटा dx प्लस y का गुणांक 3 है जो अचर है, ये भी बाहर आ जाएगा, dy बटा dx बराबर d साइन x बटा dx। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करते हैं। x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 होता है, अर्थात dx बाई dx का मान 1 हो जाएगा, तो 2 गुना 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस dy बाई dx का हमें मान ज्ञात करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, dy बटा dx बराबर d साइन x बटा dx, अर्थात साइन x का x के सापेक्ष अवकलन जो होता है वो cos x होता है। बाई फॉर्मूला, आपको अवकलन के लिए जरूरी है कि फॉर्मूला पर कमांड होना चाहिए, अन्यथा आपको आपसे जो प्रश्न ये सब है ये नहीं बन पाएगा। तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूँगा कि पहले आप फॉर्मूला ज़रूर याद करें। आईएससी जो होता है मुख्यतः फॉर्मूला बेस्ड होता है। अब हमें dy बाई dx का मान ज्ञात करना है, तो पहले 2 को आप इधर भेजो, उसके बाद 3 को आप इधर भेजेंगे। तो चलो हमने 2 को उधर भेज दिया, इधर बच गया 3 dy बटा dx बराबर cos x माइनस 2। अब 3 को उधर भेजते हैं, चूंकि dy बाई dx का गुणांक 3 है, इसलिए 3 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, dy बटा dx बराबर cos x माइनस 2 बटा 3। ये dy बाई dx का मान हो गया, अर्थात हमारा आंसर cos x माइनस 2 बटा 3 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर साइन y, तो dy बाई dx बराबर हुआ, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आगे बढ़ते हैं, x का गुणांक 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, dx बटा dx प्लस 3 इंटू dy बटा dx बराबर d साइन y बटा dx। लिख देंगे यहाँ पर x के सापेक्ष
अवकलन करने पर अवकलन करने पर आगे बढ़ते हैं। dx बाई डी एक्स का 1 होता है तो 2 गुना 1 2 होगा, प्लस dy बाई डी एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। dy बटा डी एक्स बराबर डी साइन y बटा, अब यहाँ पर एक चीज का ख्याल हमें रखना है, साइन y तो साइन y का फॉर्मूला तभी लागू होगा जब ये y है तो x के जगह पर y आना चाहिए, अर्थात साइन y के ऊपर निर्भर करता है, तो इसका मतलब होगा कि साइन y का डिफरेंशिएशन हम y के सापेक्ष करेंगे तो ही साइन y का फॉर्मूला यहाँ पर लागू होगा। तो यहाँ पर चेन रूल लागू होगा, अर्थात डी साइन y बटा डी वाई, फिर ये डी वाई ऊपर जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, लास्ट में डी एक्स आना ही चाहिए। देखो आप, फिर ये डी वाई से डी वाई कट जाएगा, यह चीज आपका आएगा। परंतु हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला साइन डी साइन थीटा बटा डी थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला तभी लागू होगा जब कोण के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, इसलिए आप इस बात का खासकर ख्याल रखेंगे। अब हम देखते हैं 2 + 3 इंटू डी वाई बटा डी एक्स साइन वाई बटा डी वाई, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, कॉस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो एल एच एस में यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है और आर एच एस में यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो आप डी वाई बाई डी एक्स को एक पक्ष में एक साइड में करेंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको इधर भेज दो या इसको इधर भेज दो, तो हम इसको इधर भेजेंगे तो +2 को उधर भेजना पड़ेगा, इससे बेटर है कि आप इसको उधर भेज दो, इधर 2 रह गया, cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस जा करके माइनस हो जाएगा, 3 इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, देख लो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, दोनों पद में ही डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच गया cos y माइनस 3, चूंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और डी वाई बाई डी एक्स का एक गुणांक है, इसलिए इसको इधर भेजोगे तो ये बाटा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 बटे cos y माइनस 3, इधर बच गया डी वाई बटा डी एक्स। चूँकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना था, अतः ये वाला हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं, डी वाई पक्षांतरण कर सकते हैं, 2 बटा cos y माइनस 3, यही हमारा 2 का सॉल्यूशन होगा। हमारा चौथा प्रश्न है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर व्हाट। अब यहाँ पर आप देखो, लिखेंगे दोनों एक्स का अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर, तो चलो डी एक्स वाई बटे डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स बराबर डी टेन एक्स बटा डी एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दो चर के बीच गुना है, अर्थात x गुना y, इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है। तो आप जानते हैं कि ये u इंटू v के फॉर्म में टूटेगा, मतलब u इंटू v का फॉर्मूला लागू करके और x y का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सवाल ये है कि u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि u इंटू v का फॉर्मूला जो होता है, तो डी यू v बटा डी एक्स बराबर v बाहर आएगा, u का डिफरेंशिएशन होगा तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस अब u बाहर आएगा, v का डिफरेंशिएशन होगा तो डी वी बटा डी एक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि u के जगह पर x है और v के जगह पर y है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम x y को तोड़ते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर d, v बाहर आएगा, v का मतलब y बाहर आएगा, u dx बटा dx। आप देखो यहाँ पर, उसके बाद प्लस u का मतलब x इंटू डी v का मतलब y बटा dx। अब हम इसका आगे लेकर बढ़ते हैं, प्लस ये हो गया आपका, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एक्स वाई का इतना हो गया, प्लस डी वाई स्क्वायर बटा, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एक्शन के रूप वाला, कि यदि कोई चर या कोई त्रिकोणमितीय व्यंजक हो, कोई भी व्यंजक हो, उसका होल पावर है, तो हमेशा आप उसको इस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में एक्शन फॉर्मूला कहते हैं। डी एक्स का पावर एन बटा डी एस का डिफरेंशिएशन होता है एन, पावर से गुना हो जाएगा और पावर में से एक घट जाएगा। इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए सेम यही चीज़ है कि नहीं, यहाँ पर डी एक्स एन बटा जो ब्रैकेट के अंदर है जिसका पावर है वो नीचे आना चाहिए, तो y यहाँ पर है तो एक्स एन बटा डी एक्स, एक्स जहाँ पर y है ये y आएगा। क्योंकि इस y को हमने अपने से लिखा है, इसका मतलब कि चेन रूल लागू होगा, फिर डी वाई ऊपर जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स, ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। डी एक्स बाई डी एक्स का 1 होता है, तो ये भी गुने 1, सॉरी भी वाई गुना 1 तो y होगा, प्लस x इंटू डी वाई बटा डी एक्स, ब्रैकेट हटा दो, एक्शन के रूप में टूटेगा तो पावर से गुना होगा 2y और 2 में से एक जाएगा 1, तो चूंकि 1 पावर जब भी 1 रहता है उसको नहीं लिखते हैं, इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स। चूँकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, इसलिए आप देखो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ है,
डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है। प्रिय छात्रों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको हम सुधार देते हैं। ये बराबर इसका तो यहाँ तक हो गया, यहाँ बराबर होना चाहिए था। ये डी वाई बाई डी एक्स को हमने पहले लिख दिया और टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन छूट गया है, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पर बराबर होगा और प्लस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को आप एक साइड करो, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, तो इस डी वाई बाई डी एक्स को हम इधर भेज देते हैं और ये प्लस वाई उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। और चूँकि यहाँ प्लस छिपा हुआ है, इधर आकर माइनस होगा, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, और ये प्लस वाई इधर जाकर के माइनस वाई हो जाएगा। अब आप डी वाई बाई डी एक्स तीनों पद में से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए हम कॉमन लेते हैं, डी वाई बटा डी एक्स। देखिए क्या बचा, एक्स बचा, यहाँ पर 2y बचा, -1, इधर बच गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। चूँकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, इसलिए अब डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ रहने दें, ये जाकर उधर भाग हो जाएगा। इस तरह से सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हुआ, मान हुआ, जो हमें ज्ञात करना था। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट भी करेंगे, कहीं त्रुटि हो तो हम उसको सुधार सकें। धन्यवाद।